हेलो गाइस गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं सीटेट जुलाई 2024 जो 7 जुलाई को पेपर होना है उसमें सीडीपी बाल विकास। जैसा मैंने पिछली क्लास में दोस्तों 1 से 16 तक के प्रश्न करा दिए थे और आज 17 से 30 तक के कराने हैं। दोस्तों मैंने इसको 2 भाग में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाती है दोस्तों और आप लोग भी पूरी क्लास देखते नहीं, आधी क्लास देखते हैं फिर छोड़ देते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने इसे कम समय में करने का प्रयास किया है ताकि 2 भाग में डिवाइड कर दिया ताकि प्रेशर भी ना रहे और आसानी से समझ में भी आ जाए दोस्तों। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वंचित पृष्ठभूमि के वंचित पिछड़े या किसी चीज़ से बाकी रह गए हों किसी चीज़ में सक्षम ना हो, असक्षम हो दोस्तों, संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए उन्हें अत्यधिक लिखित कार्य दें, उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें, उन्हें कक्षा में अलग से बैठाएं, उन्हें अनदेखा करें क्योंकि वे अन्य छात्रों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। दोस्तों कुछ ऑप्शन तो आपको देखते ही पता चल गए होंगे, जैसे भैया अनदेखा नहीं करना, अलग क्यों बैठाएं, अलग नहीं बैठाना नेगेटिव वर्ड है दोस्तों। उन्हें अत्यधिक अत्यधिक लिखित कार्य से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो अब एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा दोस्तों दूसरा, उनके संदर्भ के बारे में जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को देख लेते हैं और ना क्लास को सब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना वीडियो को लाइक करते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स को ना शेयर कर दिए, कम से कम आप ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम आसक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है। फिर से पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम आसक्तता अक्षमता की बात कर रहा है, किसी चीज में पिछड़ा हुआ दोस्तों आसक्ता, या कोई चीज से वंचित या कोई अंग खराब हो उससे बात कर रहा है दोस्तों। ये फिलहाल किसी कमी चीज से बात कर रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है फिलहाल दोस्तों। ये कहने का किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता प्रभावित करता है दोस्तों। ऑप्शन है पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य, भाषा वैकल्य, गति समन्वय वैकल्य। तो दोस्तों आप जैसा समझ पा रहे होंगे कि भैया हाथ आंख सामंजस्य, हाथ आंख सभी को लिया गया है। तो भैया पठन वैकल्य में तो आंख का विशेष जोर होता है, हाथ का कोई काम नहीं होता। गुणज वैकल्य में हाथ आंख का दोनों काम होता है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, कौन सी अधिगम आवश्यकता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक की बात की गई है दोस्तों। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि जिस अगर क्वेश्चन में हम ऑप्शन और क्वेश्चन में समानता नहीं है, जो क्वेश्चन में कह रहा है हमारा उत्तर उससे रिलेटेड नहीं है, तो हमारा उत्तर वो नहीं होगा दोस्तों। जो क्वेश्चन में कहा गया है उसी से रिलेटेड उत्तर होगा हमारा। शारीरिक की बात की गई, पूरे शरीर की बात की गई है। गुणज वैकल्य दोस्तों एक गुणा करने से गणित से संबंधित है। भाषा वैकल्य भाषा से, लेकिन गति समन्वय वैकल्य पूरी शरीर से है दोस्तों, इसलिए यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वलीनता ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों में पहचाने हुए तो किन विशिष्ट गुणों की होने की संभावना रहती है। स्वलीनता दोस्तों खुद में खोए रहना, कोई कुछ भी कह रहा कोई मतलब नहीं, हम अपने में खोए हैं, कुछ कुछ लोग रहते हैं दोस्तों, वही बात है दोस्तों स्वलीनता। ऑप्शन दोस्तों संप्रेषण में कठिनाई, सभी साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा, बुद्धि लब्धि का बहुत कम स्तर, उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल। दोस्तों इसमें नेगेटिव पूछा जा रहा है, एक आप जान लीजिए बात। तो दोस्तों भैया अगर स्वाधीनता से जूझ रहा है विद्यार्थी तो उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल नहीं होगा, सभी के साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा क्यों रखेगा। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन दोस्तों, स्वाधीनता खुद में खोए रहना, बुद्धि लब्धि से इसका कोई संबंध नहीं, इसका है संप्रेषण, बातचीत या अपने विचारों को व्यवस्थित ढंग से रखने की क्रम में है दोस्तों, कि अपने विचारों को सही ढंग से नहीं रख पाता, यही है स्वाधीनता ऑटिज्म। 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान विशेषता नहीं है दोस्तों, नेगेटिव पूछा गया है। जिज्ञासा की प्रबल भावना ये तो है, अभिसारी सोच ये भी है दोस्तों, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल ये भी है दोस्तों। नेगेटिव पूछा गया है, ये तीनों नहीं होंगे दोस्तों, हमारा हो जाएगा चौथा ऑप्शन। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, सॉरी ये गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि इसमें नेगेटिव पूछा गया और एक नेगेटिव वर्ड, हालांकि ये कहीं की पॉजिटिव भी लिया जाता है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों ये बात कर रहा है सृजनात्मक
विद्यार्थी की पहचान विशेषता नहीं है। सृजनात्मक का मतलब दोस्तों नवीन विचारों को रखने वाला दोस्तों, सृजनात्मक ये नई नई चीजों को खोजने वाला। तो जिज्ञासा की प्रबल भावना ये तो है भैया। अभिसारी सोच ये भी है। उच्च स्तरीय समस्या दोस्तों ये नहीं है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल ये तो है। नवाचारी अनूठे विचार मतलब नए विचार। तो दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया तो हमारा हो जाएगा अभिसारी सोच। मतलब अभिसारी मतलब होता है बंधा हुआ दोस्तों, कि बस भैया एक दो मतलब जैसे बता दिया गया कि 5 के बाद 6 आएगा, ये बता दिया गया कि भैया 2 को पहाड़ा याद कर लो, तो ये फिक्स चीज है। मतलब उससे आपने खुद से नहीं सोच पा रहा कि इसके बाद क्या होगा, वो फिक्स चीज है मतलब रटी हुई चीज है दोस्तों। ये नहीं होगा तो यही नेगेटिव है दोस्तों। 21 नंबर देखते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है शिक्षा पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए। पास टू पूछा गया है दोस्तों। तथ्यों को कंठस्थीकरण बिल्कुल नेगेटिव है दोस्तों। सीमित नहीं होना चाहिए भी नेगेटिव। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा दोस्तों मैंने बताया बहुत नेगेटिव वर्ड है। समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। समालोचनात्मक पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों, इसमें सभी बुद्धि से रिलेटेड होता है। नई नई चीजों पे चिंतन करना, कल्पना करना, ये है दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन है। एक कक्षा में विद्यार्थियों की चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा मिटाई जानी चाहिए, संज्ञानात्मक असमानता के परिणाम के रूप में देखना चाहिए, उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता पूरी हो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे प्रक्रिया में बाधा के रूप में तो बिल्कुल नेगेटिव है। नकारात्मक ये भी नेगेटिव वर्ड है। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन दोस्तों। संज्ञानात्मक असमानता ये भी दोस्तों नेगेटिव वर्ड है। बचा हमारे पास चौथा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 23 नंबर देखते हैं दोस्तों। 23 नंबर दोस्तों। एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को रूप में तथा शिक्षार्थियों डैश डैश दोस्तों बीच में को फिर डैश डैश रूप में अपेक्षित करती है। ज्ञान का प्रदाता कौमा ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहणकर्ता, जानकारी का प्रभुत्वधारी स्रोत कौमा अधीन प्रतिभागी, फिर दोस्तों तीसरा अपन सुसाधक ज्ञान के सृजन में सक्रिय भागीदारी, तानाशाह आज्ञाधीन जीव दोस्तों। तो दोस्तों इसमें पॉजिटिव पूछा गया है दोस्तों। एक प्रगतिशील, यहीं से आप देख लीजिए प्रगतिशील भैया। प्रगतिशील का मतलब अच्छी क्लास, मैंने बताया पीछे, तो जिसमें बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक हों, अच्छे हों। तो ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहण करता है, एक ही से नेगेटिव दोस्तों। जानकारी के अधीनस्थ प्रतिभागी, जानकारी के प्रभुत्वधारी स्रोत, अधीनस्थ प्रतिभागी दोस्तों। सुसाधक ज्ञान के सृजन, ये दोस्तों ये भी सही है लेकिन दोनों में देखिए आप दोस्तों, ये तो नेगेटिव दोस्तों। तानाशाह सृजन सक्रिय प्रतिभागी, तो दोस्तों यही हो जाएगा हमारा, दूसरा भी नहीं होगा। 24 नंबर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना है कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उसका शब्द का वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रेयान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने के रुझान उनकी अपनी सोच की प्रवृत्ति को दर्शाता है। कमतर आंकने, अनियमित, अतिनियमित, प्रतिबंधित, द्विभाषिक। तो दोस्तों जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों हम। दोस्तों फिलहाल इसमें पॉजिटिव पूछा गया है, तो कमतर आंकने का कोई मतलब नहीं, प्रतिबंधित का कोई मतलब नहीं। हमारे पास बचा 2 ऑप्शन। रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना कि अंग्रेजी किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रेयान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान उनकी अपनी सोच की अति नियमित है दोस्तों। द्विभाषी की कोई बात नहीं की है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग विचार आवेश को एक तकनीक के रूप में बच्चों में विकसित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन दोस्तों अभिसारी सोच, प्रकारात्मक स्थिरता, अपसारी सोच, अनुक्रिया समुच्चय। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया अपसारी सोच नेगेटिव है, पॉजिटिव पूछा गया है। स्थिरता नेगेटिव वर्ड है दोस्तों। अनुक्रिया समुच्चय भी नेगेटिव वर्ड है दोस्तों। अपसारी सोच पॉजिटिव है। कल्पना, चिंतन करना, ये सब दोस्तों अपसारी में होता है।
दोस्तों मुक्त मतलब खुले हुए प्रश्न सोचना दोस्तों, ये सब अपसारी में आते हैं। गाइस नेक्स्ट स्लाइड पर देख चलते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ऑप्शन दोस्तों, सभी बच्चे को मानक निर्देश देना। दूसरा ऑप्शन दोस्तों, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। तीसरा ऑप्शन दोस्तों, सभी बच्चों समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना। चौथा ऑप्शन दोस्तों, बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, रचनावादी की बात कर रहा है, तो मानक वर्ड नेगेटिव दोस्तों ये नहीं होगा। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट कर सके। सभी बच्चों से समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना, समान गति से नहीं दोस्तों, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। दोस्तों बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन दोस्तों नेगेटिव वर्ड है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करें। 27 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान पद्धति का पहला चरण है? समस्या को परिभाषित करना, समस्या की पहचान, प्रासंगिक जानकारी की खोज, परिकल्पना का निरूपण। तो दोस्तों सबसे पहले समस्या समाधान आप पहचानेंगे तभी उसको करेंगे दोस्तों। समस्या की पहचान दोस्तों सबसे पहला चरण है। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? ऑप्शन दोस्तों, व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। नहीं भैया, प्रोत्साहित प्रतिस्पर्धा नहीं करना। प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करें। तो दोस्तों प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करें। दंड का उपयोग नहीं करना है दोस्तों, नेगेटिव वर्ड है। पूरी कक्षा के लिए मानक नेगेटिव वर्ड दोस्तों, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। तो दोस्त चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता करें और उसी दिशा में कार्य करने में उनका समर्थन करें। दोस्तों 29 30 नंबर देखते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों अभिकथन ए, संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। फिर से पढ़ते हैं दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। कारण दोस्तों, किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। दोस्तों ऐसा तो नहीं है, बाधा तो नहीं डालता दोस्तों। तो ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दोस्तों पहला तो सही है, संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए, बात सही है। लेकिन किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकरण समस्या समाधान बाधा नहीं डालता दोस्तों, ये गलत है। दोस्तों दूसरा हो जाएगा, ए आर और दोनों सही हैं, मतलब ऊपर वाले के हिसाब से दोस्तों नीचे वाला नहीं सही है। ए आर और आर दोनों सही परंतु आर एक सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ मौखिकरण की बात कर रहा है, वहाँ खुशहाली की बात कर रहा है। बात दोनों सही कह रहा है लेकिन ऊपर वाले के नीचे वाला नहीं मैच कर रहा दोस्तों, इसलिए हमारा ये दूसरा होगा। दोस्तों 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है? निगेटिव पूछा गया है दोस्तों। कुपोषण, समकक्षों के साथ सहयोग, अपसारी चिंतन, चर्चाएं। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, योगदान नहीं देता कुपोषण। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।